इस समय हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र की विधानसभा लाडवा, और लाडवा की ये कृषि मंडी है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो किसानों से जुड़ा है और बड़ी संख्या में किसान खेतीबाड़ी के काम से जुड़े हुए हैं। और खेतीबाड़ी के काम से जुड़े हैं, इसका मतलब किसान सीधे मंडी में पहुंचते हैं, तो हम सीधे मंडी ही पहुंचे हैं। हरियाणा की बात हो और किसानों का जिक्र ना आए तो चर्चा अधूरी रहती है। इस समय हम लाडवा की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में किसान आपको मिल जाएंगे। अपनी जो फसल है वो लेकर यहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे ही हम कृषि मंडी में पहुंचे, जहां पर किसान मौजूद हैं। मंडी में अभी फसल वसल ठीक तरीके से बिक पा रही है? आपकी कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है जी, बहुत ठीक है। उससे बिक रही, रेट पर बिक रही, कोई दिक्कत नहीं है जी। और ना कोई गिल्ली का सूखी का जैसी हरी वैसी बिक रही, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई परेशानी नहीं है। और गाँव में भी कोई परेशानी नहीं है, बिजली 24 घंटे मिल रही, ट्यूबवेलों की भी और घर वाली भी। और ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जी, जिस दिन का देश आज़ाद हुआ नहीं ईब आया यू, अन्य ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं। लाडवा में तो सड़कें वड़कें टूटी पड़ी हैं, अभी हमारे तो रोड बड़ी खराब है। बाबू जी सड़कों के तो जाल बिछा दिया ना, और ऐसे वहाँ रोड काट दिए, बस सुपने में भी नहीं आते। इतना पैसा गवर्नमेंट ने लाया जी। किसान कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिल पा रही है उनको, और आपने देखा भी है कि धरने पे भी कई सारे बार किसान बैठे हैं। तो क्या लग रहा है, किसानों की क्या समस्या है? किसानों की समस्या पहले थी जी, अब किसानों की कोई समस्या नहीं है। एमएसपी भी कर दी, एमएसपी पर नाज उठ रहा है जी। ऐसे कहने से क्या सारा लगा भाव जी, पहले लाइना लगी रहा थी, उड़ा फट पर कोई भी मतलब जगह नहीं रहा थी, अब एकदम उठती जैली, कोई दिक्कत नहीं है जी। किसान भाव जी, किसानों का तो इतना भला करे है सरकार ना, और सरकार ना करे ही नहीं आज तक। जो किसान के मसीहा कुआ चौटाला जी, उड्डा जी, मतलब उन्हें भी इतना भला नहीं करे जी। पहले ट्रांसफार्मर फूक जाता जी, ट्रांसफार्मर में मतलब बिजली वाले थे पैसे भरने पड़े थे, अब कोई पैसा नहीं भरना पड़ता। कनेक्शन खोल दिए जी, नवे कनेक्शन मिल रहे, कुआं सिस्टम कर दिया जी, मतलब बहुत सुविधा कर दी जी। अच्छा, अभी आप देखें कि लाडवा से जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी चुनाव में उतरे हुए हैं। कांग्रेस की ये सीट रही है और पिछली बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी। अभी लाडवा की जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो क्या सोच रहे हैं? इन दोनों के बीच में लड़ाई कैसी है? पहले लड़ाई डॉक्टर पवन सैनी जी और मेवा सिंह के बीच थी। आज जो लड़ाई है वो है नायब सिंह बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, नॉट मेवा सिंह। मेवा सिंह नॉट द कैंडिडेट। अब जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है नायब सैनी वर्सेस ऑल कांग्रेस। यहाँ बड़े बड़े नेता आ चुके हैं कांग्रेस के, और ये लड़ाई भी बहुत दिलचस्प आगे होने वाली है। इसमें ये नहीं है भी मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री आया है इसको चेहरे को पसंद करते हैं, परंतु जो यहाँ पर कुछ मंडी की समस्या है, जैसे आड़तियों की समस्या है, उससे कुछ आड़ती नाराज भी हुए सरकार से। कुछ एसोसिएशन है, यहाँ 4 एसोसिएशन है लाडवा में। अच्छा, अभी आप देखें कि मैं जब लाडवा के अंदर आ रहा था तो रोड वगैरह भी ठीक नहीं है, कई सारी जो बिजली की जो तार वार हैं वो सब ऐसे ऐसे लटके पड़े हैं। तो ये मतलब पिछले 4-5 साल में कुछ काम नहीं हुआ इस इलाके में? पिछले 4-5 साल में काम बहुत कम हुए, क्योंकि विपक्ष का विधायक होने के खातिर उसने काम लाडवे में करवाए ही नहीं। हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लाडवा में। सड़कों का भी जीर्णोद्धार अच्छी तरह नहीं हुआ, बहुत कम सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ, कई सड़कें टूटी हुई हैं। परंतु अब लाडवा वासी ये खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आ गए हैं, तो अब लाडवे में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अच्छा, आप अभी देखें कि किस तरह का लाडवा आप लोग देखना चाहते हो? अभी तो लड़ाई आप देख रहे हो, कांग्रेस भी आपके पास आ रही है, बीजेपी भी आपके पास आ रही है, सब कह रहे हैं कि भाई आप हमें वोट दो, आप हमें वोट दो। आप लोग क्या क्या देख रहे हैं, कैसा लाडवा चाह रहे हैं आने वाले समय में? हम लाडवा देख रहे हैं जी, बहुत अच्छा लाडवा होना चाहिए जी। और जैसे नायब सैनी मुख्यमंत्री बन के आवेंगे, हम इन तो यही कोशिश करें भी सड़कें भी बढ़िया हो और गरीब का भी विकास अच्छा हो। और जैसे पहले गैस सिलेंडर महंगा था, वो भी आसानी से मिल गया। अभी तो बहुत महंगा है। नहीं, 500 का ऑर्डर होगा जी। और
जिस तरह ये फसलों का सूखा था 2000 रुपये वो भी कर दिए मुख्यमंत्री ने। हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी ते ही वोट दबाएंगे और इसी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि वो परेशान है, कांग्रेस कह रही किसानों को भला नहीं। परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं जी, सब खुश हैं जी। तो एमएसपी मांग रहे हैं किसान, एमएसपी चाहिए। एमएसपी भी करे गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ तो करेगी जी, मांग तो रहे हैं, करेगी उनके बारे में भी। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी यहाँ से कौन जीतेगा? पिछली बार तो कांग्रेस जीती है और कांग्रेस कह रही है कि हम दोबारा जीतेंगे। देखो जी, कांग्रेस का पिछला मेवा सिंह था जी, तो मेवा सिंह के जीतने में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ जी। देखो, जो आगाम नहीं सोचा भी जिसकी सरकार आ, सिर्फ जो विधायक यहाँ जीतेगा तभी विकास होगा जी। तो हम सोचता जी भी यहाँ बीजेपी की कोई विधायक बना जी। अब जैसे जी हमारे यहाँ जी नैब सैनी है जी, तो नैब सैनी जो बने गया जी यहाँ का, इस लाडवे के और अपने एरिया के सारे के 4 चांद लग जाएंगे जी। क्यों? एक वो मेन ऐसा है जी, वो नैब मुख्यमंत्री है, सारे रहने का मालिक है जी, तो अपने जो इलाका, जो अपने इलाके के बारे में जरूर सोचेगा जी वो। देखो, जो यहाँ की जो सरकार बनेगी, चाहे कांग्रेस की बनी, जो यहाँ बीजेपी की बनेगी तो विकास नहीं होगा। हाँ, जो जिसकी सरकार बनेगी, जो बीजेपी की बनेगा तो बीजेपी की सरकार बनेगा तो बीजेपी का ही काम करेगा जी। ये बड़ी बढ़िया बात कही कि अगर यहाँ से कोई विधायक जीते तो उसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जिसकी सरकार बने, ताकि जो लाडवा है वहाँ पर विकास के काम हो पाएँ। ये बड़ी बात है जो लोग यहाँ के चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि आप कैसा लाडवा देखना चाहते हो? आप यहाँ की जनता कैसा चाहती है लाडवा? लाडवा के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रत्याशी भाजपा के बनकर के आए हैं। और जब मुख्यमंत्री यहाँ से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तो वो विधायक चुनेंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ से अपना एक मुख्यमंत्री चुन करके विधानसभा में भेज जाएंगे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की देने का इस बार काम करेंगे। और पहले नंबर पर यह लाडवा विधानसभा भाजपा जो वोटों का प्रतिशत रहेगा, एक तरफा वो रिकॉर्ड वोट से हम यहाँ से उनको जिता करके भेजेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप मांग उठा रहे थे कि यहाँ पे कई समस्याएं हैं, यहाँ पे एक जो मेजर समस्या है कि वो बाईपास की। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो यहाँ से सांसद भी रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से। उन्होंने हर पार्लियामेंट के जब सेशन चलता था, हर सेशन के अंदर इस बात को उठाया है, प्रमुखता के साथ उठाया है। लेकिन जो हमारे राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका ये कहना था कि हम इस प्रोजेक्ट को भारतमाला 2 के अंदर लेंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ से हो गए हैं, तो हमें पूरी लाडवा विधानसभा की जो जनता है उनको एक आशा नहीं बल्कि एक उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द लाडवा की जो जाम की स्थिति रहती थी वो जल्द उससे निजात मिलेगी और एक सुंदर लाडवा बनेगा। जैसे कि पिछले हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, करनाल को 4 चांद लगे हैं, ऐसे ही वो हमारे लाडवा को भी 4 चांद लगने जा रहे हैं। तो ये आप देखें, आपके जो किसान थे उनका कहना है कि कुछ काम हुआ है, कुछ काम बाकी है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो अनाज मंडी में अपने कामों में लगी हुई हैं। क्या आप लोग क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आपके लिए? प्लाट मिलने चाहिए जी, हमारा घर नहीं है जी। मोदी ने बोला था जी सबका सपना घर हो अपना, हमारा घर नहीं है जी। हमने मोदी से यही अपील है जी, बस मानना प्लाट दुआ दे। आप काम करने के लिए आते हो यहाँ, किस तरह की मंडी में किसी तरह की परेशानी है? नहीं जी, मंडी में कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है जी, बस यो तो राम जी ने बारिश करके परेशान करके, और कोई परेशानी नहीं है जी। बस माना प्लाट मिल जाए जी, बस हमारा अपना घर बन जाए। तो ये आपने देखा, ये किसान जो लाडवा मंडी में है, इनकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। कुछ कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय काफ़ी काम हुआ है जिसका फ़ायदा किसानों को मिला है, लेकिन बहुत सारे किसानों का मानना है कि सुविधाएं होनी चाहिए, विकास के काम होने चाहिए। जो मज़दूर लोग हैं वो कह रहे हैं कि उनको प्लॉट मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, क्योंकि इस अनाज मंडी से बड़ी संख्या में किसान भी जुड़े हैं और मज़दूर भी जुड़े हैं। तो अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से मिलेंगे, कुछ और लोगों को जानेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर और किस तरह की अपनी मांग रख रहे हैं। तो एक ऐसी जगह पहुँचे हैं और जहाँ देखें आप लोग कि चाय पी रहे हैं लोग, चाय पर चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति पे। कौन सरकार सत्ता में आएगी, कौन सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ हरियाणा के। इस बार क्या कह रहा है हरियाणा, क्या लग रहा है? कांटे की लड़ाई है, क्योंकि
खबर तो यही है तमाम एग्जिट पोल में, सर्वे में, कि कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई जरूर है, लेकिन आखिर में बाजी बीजेपी मारेगी, क्योंकि जो बीजेपी की नीतियाँ उन लोगों को उनका बड़ा लाभ मिला है। जैसे रोजगार की बात है, रोजगार में जहाँ कांग्रेस सरकार में लोगों को सिफारिश के आधार पे नौकरी मिलती थी, वहीं अब योग्यता के आधार पे मिल रही है। जिस बच्चे को पता ही नहीं भी मैं नौकरी मिल जाएगी, उसके घर लेटर आ जाता है अपॉइंटमेंट का। अच्छा, अभी आप देखें, आप लाड़वा में बैठे हैं, लाड़वा में एक बड़ी समस्या लड़कियों के स्कूल की भी है, और जिसकी वजह से लड़कियों को बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे लड़कियों की समस्या, कॉलेज की समस्या वाकई है, लेकिन सरकार ने उस पर भी काम शुरू किया था। गांव रामसर माजरा में कॉलेज के लिए ज़मीन देखी गई है, उसकी अभी प्रोग्रेस में है कार्य, लेकिन अभी वो सिरे नहीं चढ़ा है। शायद आने वाले टाइम में वो भी सिरे चढ़ जाए। और आप क्या देखते हैं कि लाड़वा के अंदर और क्या क्या समस्याएं जो दूर होनी चाहिए लाड़वा के अंदर? बस लाडवा की तो सबसे बड़ी समस्या तो ये जो लाडवा बाईपास है ना, उसके बीच में जाम लगे रहते हैं। बाईपास बन जाता ना, क्योंकि जो माइनिंग का काम है इधर से आता है, आगे से यमुनानगर साइड से, वो सारा बीचों बीच लाडवा से जाता है। सड़कें थोड़े दिन बनाते हैं, वो जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि भारी वाहन चलते हैं उस पर। तो उसका वैसे सरकार ने इसने एस्टिमेट कुछ बनाया हुआ है और नॉलेज में भी है, अब देखो कब बनेगा। अच्छा, दूसरा आप देखें कि पंजाब में जो खबरें हम सुनते थे कि भाई नशा पंजाब में हो रहा है, अब सुनने में आया कि धीरे धीरे यहाँ पे भी वो शुरुआत हो गई है। ऐसा नेबरिंग स्टेट होने के नाते उसकी जो ट्रैवलिंग तो हो ही रही है जी। सरकार इसके ऊपर बड़ी सक्रिय भी है। मैंने भी एक ग्रीवेंसेज की मीटिंग में मुद्दा उठाया था और सरकार ने उसके ऊपर कार्य किया भी है, कर भी रही है। मगर ये एक ऐसा है कि जन संपर्क लगा के हर एक आदमी को इसमें सहयोग देना पड़ेगा, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। यहाँ सुनने में आया कि आप बता रहे हैं कि एसडीएम के लिए भी जो बिल्डिंग है उसका अलॉटेशन हुआ है, लेकिन वो बिल्डिंग बनी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को दूर जाना पड़ता है समस्याओं के लिए। हाँ, ये तहसील दूसरी साइड है और एसडीएम ऑफिस दूसरी साइड है, इसलिए परेशानी बहुत होती है। इधर से उधर जाने में कभी उधर से कागज़ तैयार करके उधर जाना पड़ता है और कभी उधर से फिर साइन करा के इधर आना पड़ता है तहसील में। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये भी लाडवे की समस्या हल होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग और क्या चाहते हो भाई? लाडवा के अंदर आप देखें कि जिस तरीके की लड़ाई चल रही है, करनाल से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, अब लाडवा से लड़ रहे हैं। लाडवा कांग्रेस की सीट रही है, पिछली बार कांग्रेस यहाँ से जीती है। इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री फंसा दिया इन लोगों ने लाडवा में? नहीं सर, थोड़ा अब मुख्यमंत्री को लेकर लोगों के अंदर क्रेज भी है कि हमारा उत्तरी हरियाणा का आज मुख्यमंत्री बना है। लोगों ने इसको बड़ा गंभीरता से लिया, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि उत्तरी हरियाणा से मुख्यमंत्री बना है। तो इसका लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह है कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से उत्तरी हरियाणा से आया है। क्योंकि सभी जो बड़े बड़े काम होते थे या नौकरियों में भी बहुत पार्शलिटी करी है उधर से। अब हमें भी लगा है कि हमारा भी कोई मुख्यमंत्री देखभाल करने वाला कोई यहाँ पे हमारे ऊपर बैठा है, तो लोगों के अंदर बड़ा अच्छा मैसेज है इसका। और एक इनका जो मुख्यमंत्री जो है हमारे बहुत ही मधुर भाषी हैं। लोगों का अटैचमेंट इनके साथ इतनी है कि वो लोगों से दूर नहीं होते। अब कहीं भी होते हैं वो गाड़ी से उतर के वहीं खड़े हो जाते हैं। लोग सेल्फी लो, जो मर्जी लो, मतलब अपने हाथ से ही सेल्फी ले लेते हैं। इसी में लोग खुश हो जाते हैं, बहुत खुशी है। ये एक बड़ी बात है कि क्योंकि पहले मुख्यमंत्री करनाल से चुने जाते थे, अब लाडवा से हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। आपको क्या लग रहा है कि अभी लाडवा में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए? लाडवा में कौन कौन से काम होने चाहिए ये बताओ। गर्ल कॉलेज की ही है जी, लड़कियों के कॉलेज की है जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई मेडिकल कॉलेज हो यहाँ पे, यही है जी बस, बाकी तो सब ठीक है जी। ये लड़कियों के कॉलेज की बात कह रहे हैं, ये आपको और लग रहा है बाकी सब चीज़ ठीक है? देखिए, मेन तो लड़कियों का कॉलेज लगा लो, एक जो हाईवे है लाडवा का, वहाँ पे शाम के टाइम और सुबह के टाइम समस्या रहती है जाम की, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली आगे यमुनानगर साइड में आपको पता है खनन का काम है, तो सारी गाड़ियाँ वहीं से निकल के जाती हैं। तो अगर वो समस्या सॉर्ट आउट हो जाए और ये लड़कियों का जो कॉलेज है ये सॉर्ट आउट हो जाए तो कुछ कहने को ज़्यादा कुछ रहता नहीं। हमारे यहाँ बीजेपी सरकार में अच्छे डेवलपमेंट हुई है, अच्छे काम हुए हैं, तो ये दो काम और हो जाएं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरदार जी भी हमारे साथ हैं और
किसान कहते हैं कि हरियाणा का किसान काफ़ी समृद्ध किसान माना जाता है और पूरे देश को अनाज खिलाता है। अजी, किसान क्या सोच रहा है? किसान बिल्कुल हरियाणा में खुशहाल है, कोई ऐसी बात नहीं। ये कुछ किसानों का मुखौटा पहनकर दूसरी राजनीति पार्टियों के लोग सरकार के खिलाफ जो एक माहौल नैरेटिव फैला रहे हैं, एक दूसरा कोई उनके पीछे कोई और ही शक्ति है। बाकी किसान पूरा खुशहाल है, कोई किसी को समस्या नहीं, कोई यहाँ जात बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है सब। तो ये किसान फिर क्यों बैठे हैं? क्या मतलब आपको लग रहा है कि खुश नहीं है किसान हरियाणा के, सरकार से खुश नहीं है, या उनकी कुछ समस्याएं जो दूर होनी चाहिए? सरकार कैसा है जी, सरकार के लिए कुछ तो मतलब किसानों की समस्या इक्का दुक्का हैं जो जेन्युइन है। बाकी ये जो सारा सिस्टम धरने का, रास्ते रोकने का है, ये तो ऑर्गेनाइज प्रोग्राम तरीका इनका है। बात करने के लिए सरकार ने भी इनको इक्का दुक्का क्या समस्या, वो बताओ क्या समस्या है? इक्का दुक्का ऐसी समस्याएं यहाँ पे, जैसा अभी तो हरियाणा में तो ये कर दिया लागू MSP का, यही बात ज़्यादातर किसान मांगते थे, वही ना यहाँ हरियाणा में कर दी थी। अब पंजाब की दूसरी स्टेटों की है, वो उनके लेवल की बातें हैं। अच्छा, दूसरा बता रहे हैं 24 फसलों पे MSP लागू कर दी है, उसका कितना फ़ायदा हुआ है किसानों को? किसान की फसल तो पहले भी वैसे बहुत ठीक बिक रही थी, पर अब भी ठीक है जी, और फायदा तो है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। वो तो एक जिन्होंने बढ़ा चढ़ा के बात करनी है, समस्या उन्होंने बनानी है। हाँ, एक समस्या किसानों की बहुत बड़ी है, आवारा पशुओं की, वो बहुत बड़ी समस्या है। और वो तो गांव में, शहर में आवारा पशु मतलब मार भी रहे हैं पब्लिक को। तो ये तो मेरा ख्याल सबसे बड़ी समस्या तो आवारा पशुओं वाली है ज़्यादा। ये सरकार को ज़रूर, कोई भी सरकार हो, हल करनी चाहिए ज़रूर। तो ये आपने देखा लाडवा के जो लोग हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं हैं। काम हुआ है, काम और होना बाकी है। कुछ एक समस्याएं जिनका समाधान हो जाए, लड़कियों के लिए कॉलेज बन जाए, तहसील की जो प्रॉब्लम है SDM ऑफिस और तहसील के बीच में, इसके अलावा जो यहाँ जाम लगता है, नशा धीरे धीरे यहाँ पर फैल रहा है, ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं इन लोगों के। ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, जो भी यहाँ से जीत के आए, वो कम से कम इन इश्यूज़ पर काम करे और इन समस्याओं का समाधान करे। कुछ और लोगों से भी मिलवाएंगे, कुछ और लोगों की आवाज़ भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर वो इन चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या चाहते हैं और अपनी सरकार से क्या डिमांड रखना चाहते हैं। हरियाणा गांव का राज्य है और सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको गांव में ही मिलेंगे, किसान मिलेंगे, युवा मिलेंगे। और इस समय अगर आप देखें तो हम कुरुक्षेत्र के शाहबाद जो विधानसभा है वहाँ पर पहुँचे हैं, और ये कुरुक्षेत्र में ही आती है ये विधानसभा, ये गांव में पहुँचे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, राजनीतिक चर्चा भी यहाँ पर हो रही है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ इस इलाके की बात करें, शाहबाद की, आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? सर, हमारे यहाँ समस्या ये है कि पानी की समस्या शाहबाद में सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब बारिश आती है सबसे ज़्यादा पानी ज़्यादा हो जाता है, नहीं बाज़ारों में सब जगह पे, तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। शहर के लोगों को तो है ही दिक्कत, जो गाँव के लोग जाते हैं सामान लेने या कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें लेने जाते हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत रहती है वहाँ पर जाने में। तो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये तो हो ही जाए, ठीक है। उसके बाद आती है मारकंडा नदी हमारे शाहबाद में, और पीछे से वो यानी ख़त्म होती जा रही है, लोगों ने ख़त्म कर दिया, यानी कि जो ज़मीन में जिस जगह पे थी वो सब यानी कि ख़त्म करते जा रहे हैं उसको। तो उसमें पानी इतना छूट जाता है, तो लोग जो आसपास के गांव है ना सर, उनमें सब में पानी पानी हो जाता है, ठीक है जी। और गाँव में जो तालाब हैं सभी यानी कि ब्लॉक कर दिए हैं लोगों ने, ठीक है, जगह रही नहीं है। ये हो कि यानी कि पानी की समस्या हर गांव में, हर शहर में पानी की समस्या ही है। तो ये जैसे जो युवा है, युवा के लिए रोजगार वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो दूर है या वो भी समस्या है? रोजगार जी देखो, पहले ऐसा भी रहा है हरियाणा के अंदर, अगर आप पुराने आंकड़े उठा के देखें 10 साल पहले से के, तो रोजगार इस एरिया में बड़ा कम पहले भी मिला है। अगर हम थोड़ा सा और हरियाणा के बीच में जाएं, जैसे अपना रोहतक का एरिया हो गया या सोनीपत का एरिया होगा, उधर रोजगार की काफ़ी समस्या नहीं थी 10 साल पहले तक। यहाँ पे रोजगार मिलना अभी शुरू हुआ है, पिछले कुछ 10 सालों में थोड़ा सा कार्य हुआ है रोजगार के ऊपर। तो मतलब जैसे अभी आप देखें, थोड़ा बहुत आप बता रहे हैं, किस तरह का काम होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है?
काम तो जी देखो सर, समस्याएं कुछ यहाँ पे स्पष्ट हैं, जग जाहिर समस्याएं हैं। जैसे भाई ने बात की, बाढ़ की समस्याएं हैं, बड़ा ही फ्लड प्रोन एरिया हमारा रहा है। पिछले 2 साल पहले भी यहाँ पे बाढ़ की समस्या हुई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उसमें भी। और इसके अलावा एक शाहबाद हल्के की एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की समस्या। तो नशे की समस्या पे हम चाहते हैं कि काम हो इस एरिया में। और जैसे कि आप जानते ही हो कि शाहबाद जो है उसका पार्लियामेंट्री एरिया कुरुक्षेत्र आता है। तो कुरुक्षेत्र की जितनी बड़ी हिस्टोरिक लेगेसी है उस हिसाब का विकास हो नहीं पाया शाहबाद में, क्योंकि आप वही पार्लियामेंट्री एरिया हमारा रहता है, तो उतना विकास हो नहीं पाया जितनी हिस्टोरिक लेगेसी कुरुक्षेत्र की रहती है। उसका एक रीजन मेरे हिसाब से, और जैसे मैं पिछले कुछ समय से देखता आया हूँ, एक मेरे हिसाब से उसका एक रीजन ये रहता है कि हमें उतने पढ़े लिखे एमएलए यहाँ से मिला नहीं पिछले 5 साल में। तो एमएलए क्योंकि वो कम पढ़े लिखे थे तो बात नहीं उठा पाए शायद विधानसभा में हमारी, तो इस चक्कर में उतना विकास हुआ नहीं पिछले 5 सालों में यहाँ से। तो एक समस्या ये रहती है। दूसरी समस्या नशे की और बाढ़ की समस्याएं रहती हैं यहाँ पे जी। नशे और बाढ़ की समस्या की जो बात है वो बताइए। कुछ लोग भी हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, नशे की एक बड़ी समस्या है क्या? हाँ जी, बहुत तकड़ी समस्या है जी। बच्चे नशा लेते हैं, वो टिक्के लगाते हैं नशों में। ये जी पिछले हमारे जो से 5 साल गए हैं, इनमें बहुत नुकसान हुआ है बच्चों को और बहुत दिक्कत आई है। तो क्या चाहते हो, ये रुकना चाहिए? ये रुकना चाहिए जी। जो तमाम पार्टी के लोग आते हैं, आप लोग कहते नहीं हो कि भाई ये नशे पर रोक लगनी चाहिए, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वोट मांगने आप लोगों के पास आते हो कि भाई आप सरकार बना लेते हो, नशा रोको, ये सब बच्चे नहीं खराब हो? कहाँ तो बहुत हैं जी, लेकिन बस फिर जब बन जा बा का फिर कोई पूछता भी नहीं है भी, कोई गांव में आके पूछे क्या समस्या क्या नहीं है, बस जी अपना औसी हो जाऊँ बस। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। ये बताएं, नशे की एक बड़ी समस्या बताइए, दूसरा बाढ़ की एक बड़ी प्रॉब्लम है, और क्या लग रहा है कि और शाहबाद कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप कुरुक्षेत्र के दूसरे अगर आप विधानसभाओं को देखें उसके मुकाबले तो यहाँ विकास का काम उतना नहीं हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जेजेपी से रामकरण काला रहे, उन्होंने यहाँ किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ लोगों ने 31,000 वोटों से उनको जिताने का काम किया। ये आपने देखा, तमाम जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, युवा भी हैं, जो बता रहे थे कि यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, कैसा शाहबाद वो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं पढ़ा लिखा जो विधायक है वो यहाँ बनेगा तो उनकी तमाम समस्याओं को दूर करेगा। क्या बोले, हरियाणा से कुरुक्षेत्र से इतना ही। फिर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे ज़िले और किसी दूसरी विधानसभा का हाल बताएंगे और वहाँ के लोगों के मुद्दे आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन जगमोहन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।